के समारोह के इस सुंदर अवसर पर उपस्थित सभी विद्वानगण, इस कार्यक्रम को बहुत शानदार रूप से हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले पंडित ताराचंद शास्त्री साहब, पंडित राज शर्मा जी और आपकी पूरी टीम साधुवाद की पात्र है। आपने लगभग 1.5-2 महीने तक अथक परिश्रम करके इस हरि की नगरी में इतने सारे विद्वानों को आने का अवसर दिया। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि एक बार तालियां पंडित ताराचंद जी के लिए, राज समाज के लिए, पूरी टीम के लिए हो जाए। देखिए साथियों, कोई भी कार्यक्रम करना बड़ा आसान नहीं होता है। सब सुविधाएं जुटाना, लोगों को जोड़ना और उनको इस बात के लिए तैयार करना कि वो अपने राज्य से, अपने शहर से बाहर निकल के आए और 2 दिन तक लगातार बैठ के चर्चा करें। मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब लोग यहाँ उपस्थित हुए। 2 दिन तक अलग अलग विषयों पर विद्वानों के हमको विचार सुनने के अवसर मिलेंगे। पूर्व में महामंडलेश्वर जी ने भी हमको बहुत सारे विचार को बताए, गिरीश जी महाराज ने बताया, राजेंद्र जी पाड़ेसर ने बताए, आचार्य नरेश जी ने और उपस्थित सभी विद्वानगणों ने अपनी अपनी बात कही है। मैं 2-3 विषय पर आपसे चर्चा करना चाहता हूँ क्योंकि लंबा समय चलेगा ये। और एक तो आज जो भी बात यहाँ से निकल के जाए वो पूरे देश में, पूरे विश्व में लागू हो, इसके लिए हमको सबको प्रयास करना चाहिए। कुछ ऐसे प्रस्ताव हमको लेके आने चाहिए जिसको सरकारों तक पहुँचाया जाए, आम जनता तक पहुँचाया जाए। क्योंकि आज का हो ये रहा है कि हमारी होली 2 मन रही है, दिवाली 2 मन रही है, हनुमान जयंती भी 2 मन रही है। दोष किसका है मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन पंचांग का निर्धारण एक होना चाहिए। आज हम जब देखते हैं कि अभी कुछ दिन पहले हमने देखा कि रमजान का महीना चालू हुआ मुस्लिम समाज का, एक चांद देखा गया, पूरे विश्व में एक घोषणा हो गई कि रोजे प्रारंभ हो गए। चांद एक ही जगह देखा गया था, 12 घंटे का अंतर पड़ता है अमेरिका में, 8 घंटे का अंतर पड़ता है और दूसरे 4 घंटे का पड़ता है लंदन के अंदर। तब भी एक ही चांद देखा गया और फतवा जारी कर दिया गया। हमारे हो सकता है कि असांज की देशांतर की समस्या हो, लेकिन उससे आम जनता को मतलब नहीं है। आम जनता समझते कि पंडित पता नहीं क्या बदमाशी करते हैं, वो कहते हैं कि यार ये पंडितों ने तो क्या कर रखा है। तो देखिए बहुत बड़ी बात है, हिंदू धर्म को बचाने के लिए कहीं हमें समझौते भी करने पड़े तो समझौते करने चाहिए। मैं विद्वान हूँ, मेरे से बड़ा विद्वान दूसरा भी हो सकता है, उससे बड़ा और भी हो सकता है, लेकिन विद्वता को छोड़ो, प्रैक्टिकल होना जरूरी है। तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकल नहीं होंगे तब तक हमको ऐसी सुविधा हमारे सामने आएगी और लोग हमारा मान नहीं अपमान करेंगे। सोशल मीडिया का जमाना है, सरमन जी ने क्या लिख दिया, मैंने क्या लिख दिया, लोग इसी पर लिखना शुरू कर देंगे। तो मेरा सबसे आग्रह है, क्योंकि आप सब विद्वान हैं और देश के कोने कोने से आए हुए हैं, तो एक सामूहिक ऐसा प्रस्ताव बनाया जाए कि सारे पंचांगों का एक ही टाइम टेबल तय हो। अगर मेरी बात से आप लोग सहमत हो तो इस बात के लिए समर्थन करें। दूसरा, 31 दिसंबर की रात खत्म होती है और 1 जनवरी का दिन चालू होता है। पूरे विश्व में 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का साल होता है। हमारे यहाँ विक्रम संवत की परंपरा है, तो क्यों नहीं विक्रम संवत को मान्यता मिले। हम लोग चैत्र प्रतिपदा से हमारा प्रारंभ करते हैं साल, लेकिन जब तक इसको विक्रम संवत के रूप में मान्यता सरकारें नहीं देंगी तब तक कोई इसका औचित्य नहीं है। हम तारीख की बात ही करेंगे। जन्म क्या हुआ था? मेरा जन्म 16 जनवरी को हुआ था, तो 16 जनवरी मेरी डेट मुझे याद है, मेरे बच्चों को भी याद है, लेकिन किस पंचमी को हुआ था ये कम लोगों को याद होगा। अगर विक्रम संवत लागू हो जाएगा तो बच्चों को भी याद रहेगा, आने वाली पीढ़ी को भी याद रहेगा। क्योंकि जन्म पत्री बढ़ाने के लिए तो हमको वही समय चाहिए जिससे हमारा जन्म हुआ, तारीख तो चाहिए नहीं हमको। तो 2 विषय में आप लोगों की जानकारी में रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग इस पर ही फोकस करें और एक शोध पत्र जारी करें इसके ऊपर। ताराचंद जी, आप क्योंकि खुद विद्वान हैं और मेरा आग्रह है कि इस पर शोध पत्र बनाया जाए और शोध पत्र को लागू करवाने के लिए हम सब लोग मिलकर के पूरा प्रयास करें। 2 दिन तक हम लोग चर्चा इसी विषय पर करें कि आपको क्या लागू करवाना है। विद्वान सब अपनी अपनी बात कहें, कोई कहे कि कुत्ता पालना चाहिए, कोई कहे कुत्ता नहीं पालना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। युधिष्ठिर के साथ में जीवित व्यक्ति कौन गया था वहां पे?
कौन गया था? कुत्ता ही गया था, आदमी नहीं गया, उसका भाई भी नहीं गया, भगवान कृष्ण भी नहीं गए। तो हमको इसमें जो मानना चाहे माने, जो नहीं मानना चाहे नहीं माने, लेकिन हमको इतना जरूर प्रयास करना चाहिए कि कुछ चीजों को तो सबका अपने एक तय कर लेंगे किस रूप में करना है। एक और आप लोगों को जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, आगामी 15 मई के दिन पूरे विश्व में पहली घटना होगी कि लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर सर्व ब्राह्मण महासभा का राष्ट्रीय अधिवेशन इंटरनेशनल कन्वेंशन होने जा रही है। तो अगर आ सकता है तो आने के लिए प्रयास करें, उसके रोकने की उसकी सारी व्यवस्था मेरे जिम्मे मैं करूंगा। 40 देशों के प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में पहली बार आ रहे हैं और किसी भी जाति समुदाय का ये पहला आयोजन लंदन की ब्रिटिश पार्लियामेंट में 15 मई को आगे 15 मई को आयोजित हो रहा है। 6 मई से 16 मई तक मैं भाई आऊंगा, जो भी आना चाहे उसका पूरा स्वागत है, उसका अभिनंदन है। एक अभी बात चल रही थी कि भगवान परशुराम जी शस्त्र के ज्ञाता है, भगवान परशुराम जयंती नजदीक आ रही है। जितने भी ब्राह्मण संगठन बने हैं तय कर लो कि 22 अप्रैल परशुराम जयंती अक्षय तृतीया के दिन हम हर घर में शस्त्र पूजन करेंगे और उसको शस्त्र पूजन दिवस के रूप में मनाएंगे। शस्त्र पूजन के लिए चाहे घर में हमारे फरसा हो, चाहे तलवार हो, चाहे लाठी हो, उसको रख करके परशुराम जी के चित्र के सामने आरती उतारेंगे और कहेंगे कि हमको शस्त्र और शास्त्र के ज्ञाता की जरूरत है और हम शस्त्र का पूजन करते हैं। एक हम ये संकल्प भी यहाँ से लेके जा सकते हैं। तो ऐसे कुछ संकल्प हम लोग बनाएं, उनको शोध के रूप में बताएं कि हमने शोध पत्र बनाया है और पूरे देश में इसको लॉन्च करने के लिए हरिद्वार का एक कार्यक्रम सबके लिए एक नई शुरुआत बन के आया, ऐसा मैं चाहता हूँ।